मेरे अकब में जो आप नाला देख रहे हैं, ये शादमान टाउन का वो नाला है जहां बारिशों के नतीजे में एक अफसोसनाक वाकया रुनुमा हुआ है। मोटरसाइकिल सवार अपनी फैमिली के हमरा यहां से गुजर रहे थे और बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से नाले में तेज़ बहाव था और वो यहाँ पर इस नाले में गिर गए। यहाँ के लोगों की मदद से उस शख्स को और उसकी बेटी को तो बचा लिया गया, लेकिन उनका एक 1.5 माह का बेटा और उनकी बीवी इस नाले में जाकर फंस गए। 2 घंटे की कोशिशों के बाद उनकी बीवी की लाश निकाल दी गई, लेकिन बच्चे का अभी तक कुछ नहीं मालूम है। मानसून की बारिशें होते ही शहर में अर्बन फ्लड की वार्निंग जारी कर दी जाती है। कराची शहर में अब्र रहमत कब ज़हमत बन जाए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। यही वजह है कि मुतादिद हादसात और ऐसे वाक़यात की खबरें सामने आना शुरू होती हैं जो इंतहाई अफसोसनाक हैं। बारिश हो जाती है, पानी भर जाता है यहाँ पे, उसको निकालने का तरीका ही नहीं है। नाला अभी तक यहाँ पर भरा हुआ। वो रात में एक हादसा हो गया था, इन लोगों ने पत्थर रख दिए, नहीं तो वो पत्थर भी यहाँ पर नहीं रखे गए थे। ये नहीं कि यार एक चलो भाई कुछ ना करे, ईंट ला के रख दें, कोई ब्लॉक रख दें, इससे बंद कर दें, लेकिन बंद ही नहीं करते। हुक्मरान कुछ नहीं है, वो पंजाब में इलेक्शन जीत गए, वो यहाँ जीत गए, ये कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब आएंगे, इलेक्शन जीतेंगे, हम पैसा खर्च करेंगे और अपना ही पैसा बना के वापस चले आएंगे। मैडम, जब ज़्यादा बारिश हो रही है तो मशीनें आ गई, फिर उस वक्त निकलता है कचरा। उससे पहले बिल्कुल भी नहीं है कि लोग कचरा निकाल लें। अब ये जैसे मिसाल के तौर पे ढेर है, तो इसको हटाना चाहिए ना, इसको भी नहीं हटाते। इसी की वजह से पानी ये रुका है, वरना ये पानी सारा इस नाले में जाता। ये सिचुएशन 12 महीने की है, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। जो इस एरिया के, मेरा कहना ये है कि जो इस एरिया के ज़िम्मेदार हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन चीज़ों को देखना? ये जो होता है, वो लोग इसका बजट खा रहे हैं, ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना, तो ये बेसिक काम होते हैं। ये शहर अब रहने के काबिल रहा नहीं है। हर जगह कचरों के ढेर हैं। बारिश हो जाए तो घर से निकलने को बंदा सोचता है कि कोई हादसा नहीं हो जाए, कोई मामलात नहीं हो जाए। हर जगह पानी की निकासी का कोई मामलात सही नहीं है। हर जगह कचरों के ढेर नज़र आएंगे आपको, गंदगी बेहिसाब है, कोई यानी कि रोडों के हाल बेहाल हुए में। कराची की शहरी इंतजामिया का मानसून की बारिशों के दौरान निकासी आब में आने वाली रुकावटों पर कहना है कि एक निज़ाम 100 साल पुराना है, तो बढ़ती हुई आबादी के इस शहर में उसे वसी करना खासा मुश्किल काम है। दूसरी जानिब शहर में नाले या तो खुले हैं या फिर टूट फूट का शिकार हैं, और अगर उनकी सफाई हो भी जाए तो कचरा या तो उनके बाहर दिखाई देता है या फिर उसके अतराफ में। यही वजह है कि बारिश होते ही वो कचरा दोबारा नालों में चला जाता है, जिस पर अर्बन प्लानर्स का ये कहना है कि मानसून में सैलाबी सूरत हाल की एक बड़ी वजह सॉलिड वेस्ट का बर वक्त ठिकाने ना लगाना भी है। शहर की जो ड्रेनेज सेवरेज सिस्टम की जो कैपेसिटी है ना, वो तो ख़त्म हो चुकी है, पहला मसला ये। लेकिन क्यों? अच्छा, वो ख़त्म होने की भी बहुत सारे वजूहत हैं, एक सिर्फ उसका पुराना होना वजह नहीं है। मेन वजह ये है कि इस शहर का जो सॉलिड वेस्ट का निज़ाम है, हम वो जो है आज तक मैनेज नहीं कर सके। ये एक बहुत बुनियादी वजह, जो हम कहते हैं ना फ्लडिंग हो गई, जहाँ जहाँ आपको फ्लडिंग मिलेगी, कोई ना कोई चौक पॉइंट्स हैं तो फ्लडिंग है। अगर आपके रोड्स जो हैं वो प्रॉपर तौर पर करीबी जो ड्रेनेज है उससे कनेक्टेड है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन से कनेक्टेड है आपके, तो वो पानी आया और वो बारिश का पानी उस निज़ाम का हिस्सा बनकर समंदर का हिस्सा बन गया। प्रॉब्लम कहाँ आती है? पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि हमने शहर में जो सेवरेज का निज़ाम है उसको और स्टॉर्म वाटर ड्रेन के निज़ाम को एक जगह मर्ज कर दिया। जो बरसाती नाले थे, जो आज से 25 साल पहले कहते थे जो खुश्क नाले हैं, वो जब भर जाएं समझ लो अब जो है बारिश अच्छी हुई है, ठीक है ना, इस शहर के बारे में कहा जाता था। अब क्या है, उसमें जो है पूरा सेवरेज का गन जो है हमने वो डाल दिया है। उसके बाद से अब वापस उसको अलहदा करना, वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया ना। शहर इतना फैल चुका है और पूरे बरसाती नाले समझ लें हमने खुद अपने हाथ से ख़त्म कर दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में हफ्ते के दिन से बारिश का एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है, जिससे कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में होने वाली बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से, जो इस वक्त हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया वीओए से बात करने का। कराची शहर किसकी जिम्मेदारी है, सूबे की या शहरी इंतज़ामिया की? बिकॉज अवाम तो काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं इस हवाले से। मैं समझता हूँ कराची शहर जो है उसके अंदर जो मुताल्लिक़ा इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है, जिसके अंदर शहर की इंतज़ामिया भी इन्वॉल्व होती है और कुछ जगहों पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। बल्कि कराची शहर तो इस हवाले से थोड़ा सा मुनफरिद इसलिए भी है कि हमारे पास फेडरल एरियाज भी हैं, कंटोनमेंट्स भी हैं, केपीटी, पोर्ट कासिम, सिविल एविएशन, रेलवे जैसे इदारे भी हैं, जहाँ पर जो म्यूनसिपल फंक्शंस हैं वो वफाकी इदारे भी परफॉर्म करते हैं। तो एक तीनों जो टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनकी कोलैबोरेशन लाजमी है कराची के मसाइल को सस्टेनेबल अंदाज से हल करने के लिए।
तो कितने परसेंट पोर्शन जो है वो आपकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, और जो आपने डिवीज़न बताई ये किस तरह से बाकी इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है? देखिए, ये ऑफ द कफ कराची इतना बड़ा शहर और जिस तरीके से फैल रहा है, इसमें परसेंटेज का तयन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम इदारों का ओवरलैप है। मैं अभी इंट्रोडक्शन जो आपकी मैं सुन रहा था और जो एक्सपर्ट बात कर रहे थे कि नाले ओवरफ्लो कर जाते हैं और सेवरेज की बात, मैं थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि देखिए, सेवरेज जो है उसका बरसाती पानी से उसूलन कोई लिंक नहीं होना चाहिए। बरसाती पानी को डील करने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का कॉन्सेप्ट होता है, जो नाले आपके हैं उस पानी को लेके फिर वो इवेंचुअली समंदर की तरफ लेके जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली के शहर कराची चूँकि एक प्लान अंदाज से डेवलप नहीं हुआ और इसकी एक मशरूम ग्रोथ हुई, तो हमने सेवरेज के भी निज़ाम को इसके साथ मर्ज कर दिया। अब सेवरेज और ड्रेन्स अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक इंटरचेंजेबल टर्म बन गई, जो कि होना नहीं चाहिए था। कराची शहर के जो नाले हैं उनकी कैपेसिटी है कि वो इतनी बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बना सकते हैं। हमने उन तमाम नालों की सफाई के ऊपर काम किया, इंतजाम किए, और उन नालों ने बाय एंड लार्ज अच्छा काम किया और वो ऐसा चोक नहीं हुए। बट हुआ ये कि जो बारिश का क्वांटम था वो 350 मिलीमीटर हुआ, या लेट से वो जो एक गिवन डे पे प्रॉब्लम आई उस दिन 128 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसकी वजह से जो कि आपका सिस्टम केटर फॉर नहीं कर सकता। तो इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसकी अपग्रेडेशन के लिए मुर्तज़ा क्या फंड्स हैं शहरी हुकूमत के पास? क्या जो फंड्स जमा होते हैं शहर में, जो टैक्स जमा होते हैं, कराची जैसे शहर जो हैं पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं तो उनमें शहरी इंतज़ामिया ही पूरे शहरों को देखती है, टैक्स भी जमा करती है और शहरी पुलिस की खदमात से लेके शहरी सतह तक जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो मैनेज करती है। कराची में ऐसा कोई प्लान है, फ्यूचर का कोई ऐसा मंसूबा है कि ये हर साल ये चीज़ हमें ना देखने को मिले व्हेनेवर वी गेट टू मॉनसून? देखिए, कराची में दो चीज़ें हैं। एक तो जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है आपके नालों का, उनकी सफाई की ज़रूरत हो, उनकी बेहतरी की ज़रूरत हो, उसके ऊपर तो काम होता है। KMC उसको करती है, DMC उसको काम करती है, और अब की बार उसके ऊपर अच्छा काम हुआ। लेकिन जो समझने की ज़रूरत है कि उन आपके स्टॉर्म वाटर ड्रेन की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है। अगर उस कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आएगा तो नेचुरली वो नाले से ओवरफ्लो करेगा, पानी बाहर आएगा, फिर उसको निकासी आपको बनानी पड़ती है। अब अनफॉर्चुनेटली कराची की जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, उन नालों की एक्सपेंशन हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज। तो अगर आज लेट से कराची शहर के अंदर 30, 35, 40 मिलीमीटर बारिश होती है तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो बर वक्त पानी को उठा सकता है। लेकिन अगर कराची के अंदर घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो पानी ओवरफ्लो करता है, पानी बाहर आता है और उसके बाद नाले के अंदर वो पानी जाता है। एक ये डिफिकल्टी है। 2 साल पहले जो बड़ी खतरनाक बारिश हुई थी उसके अंदर चीज़ें फर्दर एग्रीवेट इसलिए हो गई थी कि समंदर में हाई टाइड आई हुई थी और पानी उस तरीके से समंदर ने नहीं लिया। जी मुर्तज़ा, हमारे पास आपका जो प्लान है डेफिनेटली उस पर लेट्स होप कि आने वाले दिनों में शायद अगले साल ये हमें तनाज़ा ना देखने को इस तरह से मिले और इस तरह से दोबारा कराची ना डूबे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।